नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में बात करूँगा एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर कि किस तरह स्मॉग मतलब वायु प्रदूषण जो कि शहरों में अक्सर में देखने में आता है, जिसमें हमारी जो हवा होती है उसमें बहुत सारे पॉल्यूशन के कण मिल जाते हैं। वह किस तरह हमारे दिमाग के सोचने की क्षमता पर असर डालता है और किस तरह से हमारी बौद्धिक क्षमता को, बौद्धिक फंक्शनिंग को, ब्रेन की फंक्शनिंग को कम कर देता है। बड़ा महत्वपूर्ण है ये विषय और ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना हम सभी के लिए, क्योंकि हमें ये तो पता है कि गंदी हवा में सांस लेने से फेफड़ों की सेहत कमज़ोर हो जाती है, फेफड़ों में बीमारियां हो जाती हैं जैसे अस्थमा या निमोनिया। पर बहुत सारे अभी कुछ शोध ऐसा देखने लगे हैं कि वायु प्रदूषण हमारे सोचने की क्षमता को भी कम कर देता है और कुछ फ़र्क एकदम कुछ हफ्तों, महीनों में देखने में आते हैं और कुछ फ़र्क केवल कुछ सालों में देखने में आते हैं। अगस्त 2018 में एक शोध प्रकाशित हुआ था प्रोसीडिंग्स फॉर द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज जर्नल में, जिसमें यह बताया गया था कि पार्टिकुलेट मैटर, ये जो पीएम 2.5 पीएम 10 जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, जो कि बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जो हवा में मिलते हैं, इनके प्रति बहुत लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक होने वाला एक्सपोजर, साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि अक्सर ये जो वाहन होते हैं इनके धुएं से निकलती है या फैक्ट्रियों के धुएं से निकलती हैं ये गैसें, इनकी वजह से जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे बौद्धिक क्षमता में कमी देखने में आती है। उम्र के बढ़ने से ये फर्क बहुत आम तौर पर देखने में आते हैं। तो ना ही केवल हमारे फेफड़ों पर, हमारे दिमाग पर भी वायु प्रदूषण असर डालता है। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, खासकर कि वे आदमी लोग जो उन्होंने पढ़ाई पूरी नहीं की, अपना स्कूलिंग भी पूरी नहीं की, उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है इस प्रदूषण का। और उनकी जो ओवरऑल नॉलेज है, ओवरऑल मेमोरी है, यहाँ तक कि मैथमेटिक एबिलिटी भी है, वो भी कमजोर हो जाती है। यह तो नहीं पता शोधकर्ताओं को कि किस तरह से, किस रास्ते से वायु प्रदूषण हमारे दिमाग पर असर डालता है, पर असर जरूर देखने में आते हैं, यह वो जानते हैं और इसके काफी ठोस सबूत हैं। वे ऐसा कहते हैं कि शायद ये जो पॉल्यूशन है ये हमारे दिमाग के वाइट मैटर पर असर डालता है। हमारे दिमाग में ग्रे मैटर और वाइट मैटर दो अलग अलग तरह के मैटर होते हैं, मतलब बेसिकली सेल्स होते हैं जो जिनका एक हिस्सा ग्रे मैटर कॉन्स्टिट्यूट करता है और एक हिस्सा वाइट मैटर कॉन्स्टिट्यूट करता है। और वाइट मैटर में डैमेज करने की वजह से हमारा जो लैंग्वेज है, हमारी जो चीजों को याद रखने वाली जो क्षमता है, हमारी जो मैथमेटिक एबिलिटी है जिसमें शब्दों का, कॉन्सेप्ट्स का ज्ञान जरूरी होता है, उसको प्रभावित कर देता है। लोग कंफ्यूजन से भर जाते हैं, लोगों को ये नहीं समझ में आता कि कब क्या बोलना है, कोई क्या बोल रहा है उसे समझ में नहीं आता। इस तरीके के प्रभाव देखने में आते हैं और चीजें याद करने में भी मुश्किल आती है, क्योंकि जो याद कर रहे हैं वो हम जानकारी याद रख रहे हैं और जानकारी से जुड़ी जितनी भी क्षमताएं हैं हमारे दिमाग की वो कम हो जाती हैं और इससे हमारी बातचीत करने में फर्क आता है। हम अक्सर ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे पास कुछ ज्यादा बोलने को है नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें किस सिचुएशन में क्या बोलना है, किस तरह से अपने को एक्सप्रेस करना है। ये वाली एबिलिटीज अफेक्ट हो जाती हैं। यह भी देखा उन शोधकर्ताओं ने, जो कि पुराने भी कुछ शोधों में ऐसा देखा गया था कि महिलाओं के मुकाबले आदमियों पर यह असर ज्यादा आया है। वह इसलिए क्योंकि महिलाओं में व्हाइट मैटर पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होता है। तो एक तो पुरुषों में वैसे ही व्हाइट मैटर कम है, जो थोड़ा बहुत है उस पर भी असर पड़ जाएगा। साथ ही साथ जो कम पढ़े लिखे होंगे, जिन्होंने अपने दिमाग का बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं किया है, जिनमें बहुत ज्यादा बौद्धिक क्षमताएं, लॉजिकल थिंकिंग वैसे ही नहीं है, उन पर तो यह प्रभाव और भी ज्यादा पड़ेगा। क्योंकि जितना लंबे समय तक हम दिमाग को जैसा यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसकी क्षमताएं उस हिसाब से बढ़ जाती हैं। उस हिसाब से हमारे दिमाग के ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में चेंजेस आते हैं। तो आदमी लोग कम व्हाइट मैटर से भी काम चलाते हैं और औरतें जो है वो ज्यादा व्हाइट मैटर से उनका काम बनता है। तो ऐसा नहीं है कि ज्यादा या कम होना कोई बहुत अच्छा या बुरा है, पर कम होने की वजह से उस पर प्रभाव जो है वे और भी ज्यादा पड़ेंगे। ये बड़ा खतरनाक फाइंडिंग है, ये बहुत डराने वाली फाइंडिंग है। तो वो कह रहे हैं कि व्हाइट मैटर में डैमेज क्यों हो सकती है ये भी नहीं पता हमें, ये देखना पड़ेगा। इसके लिए तो और स्टडीज चाहिए, ब्रेन की इमेजिंग चाहिए होगी और भी कई चीजें चाहिए। जोनाथन सैमिट, जो कि कोलोराडो स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के रिसर्चर हैं, उनका कहना है कि पिछले कुछ सालों में, खास करके पिछले 10-15 साल में, एयर पॉल्यूशन का जो इफेक्ट हमारे ब्रेन पर पड़ता है, इस संबंध में जो शोध है वे बहुत ज्यादा हो गए हैं। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फाइंडिंग्स हमें दी हैं जो बताती हैं कि किस तरह से दिमाग पर असर पड़ता है वायु प्रदूषण का। यहाँ तक कि इस बारे में भी काफी सारे मैकेनिज्म्स अब समझे जा रहे हैं कि कैसे फेफड़ों से दिमाग तक ये पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर पीएम, पहुंच जाता है।
पर थोड़ा बहुत ही हम इस बारे में जान पाए हैं। शोध बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, कुछ भी चीज़ सटीक तौर पे बता पाने के लिए। हाँ, पर एक चीज़ ज़रूर है, लंग्स से ही एंट्री होती है, तो लंग्स और वहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं, वही सबसे पहले इन पार्टिकुलेट मैटर को रिसीव करती हैं। हम दिन में कम से कम 10,000 लीटर हवा अपने अंदर लेते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट है ये। यहाँ तक कि लंग्स से पहले नाक में भी हमारे कुछ ऐसे नर्व्स होती हैं, न्यूरॉन्स होती हैं, नसें होती हैं, दिमाग की नसें होती हैं, जिनके थ्रू ये पॉल्यूटेंट्स हमारे दिमाग में पहुंच सकते हैं, उनका ये भी मानना है शोधकर्ताओं का। तो जब नाक में हम कोई चीज जब सूंघते हैं, नाक में जब हवा जाती है, तो उसके प्रति जो संवेदनशील दिमाग की नसें हैं, वे भी इस पॉल्यूटेंट को, इन पार्टिकुलेट मैटर को अपने अंदर खींच सकती हैं, जिससे दिमाग प्रभावित हो सकता है। तो ये कुछ ऑल फैक्ट्री नर्व्स होती हैं। और ना ही सिर्फ लंग्स और ब्रेन, हार्ट, किडनीज और ब्लड के दूसरे फंक्शंस, खासकर कि लिवर पर भी पॉल्यूशन का असर पड़ता है। डायबिटीज के भी चांस बढ़ जाते हैं, या डायबिटीज और ज्यादा वर्स हो जाती है। हार्ट की भी हेल्थ पुअर हो जाती है। बहुत सारे ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं, क्योंकि खून के जरिए ये केमिकल्स हमारे शरीर में पहुंचते हैं। तो खून जहां जहां सबसे ज्यादा असर डाल सकता है, या वहां की जो नलियां हैं, ब्लड वेसल्स हैं, या वहां के कुछ कोशिकाएं हैं जो इस केमिकल से, इस पर्टिकुलेट मैटर से प्रभावित हो सकती हैं, वे सभी हिस्से जो है शरीर के वे प्रभावित हो जाते हैं। तो इसको समझा अभी फिलहाल इस वजह से नहीं गया है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो सिस्टम्स हैं, अंग हैं, वे बहुत ही ज्यादा डीपली इंटरकनेक्टेड हैं। कौन सा कहाँ से किस रास्ते से असर पड़ रहा है, ये जान पाना बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ कुछ चीजें दूसरी शोधों के बेसिस पे कही जा सकती हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है, या जितना डॉक्टर जानते हैं उसके हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से केवल अंदाजे लगा पाते हैं। पूरा सटीक तौर पे बता पाना ये बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अक्सर ऐसा देखने से आता है कि लंग, हार्ट, लिवर, किडनी, कई सारे अंग प्रभावित हैं, पर ये नहीं पता कि कैसे प्रभावित हो रहे हैं। अगर कैसे पता चले तो ही इसका इलाज सही तरीके से किया जा पाए, तो ही इसका इलाज जो है वह सही टाइम पर किया जा सकता है। कि पहले वो लंग पर इफेक्ट पड़ेगा, फिर उसका लिवर पे जाएगा, फिर उसके बाद वो ब्रेन में जाएगा, कुछ ऐसा पता चले, पर ऐसा नहीं हमें पता। पर वो कहते हैं कि कुछ भी जो ऐसा मैटर जो हमारे बॉडी में आ रहा है वो टॉक्सिक तो है, और वो टॉक्सिक इफेक्ट तो लाएगा, वो जहरीले प्रभाव तो लेकर ही आएगा, बिना उस प्रभाव के वह रुक नहीं पाएगा। ये भी कह सकते हैं, शोधकर्ताओं का मानना है कि जब लंग्स से, फेफड़ों से जब खून दिल की तरफ जाता है, तो दिल उसे पूरे शरीर में भेज देता है खून को। उस तरह क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो ट्रिगर हो जाता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम को पता चलेगा कि भैया कि बाहर से जो है बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल्स आ गए हैं, उनकी तरफ प्रतिक्रिया देनी है। तो उस प्रतिक्रिया में क्या होगा, इन्फेक्शन शरीर में फैलने लगेगा, इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाएगी, जिस वजह से वहां रोगों से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाएगी, और इस वजह से कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर पर असर डाल पाएगा। बहुत ज्यादा अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, और अगर वो इन्फ्लेमेशन अगर हमारे ब्रेन में पहुंच जाए, तो उससे लंबे समय में भी असर देखने में आएंगे, और हमारी बौद्धिक क्षमताओं में कमी बहुत ज्यादा देखी जाएगी। तो ये टॉक्सिक पार्टिकल्स या तो दिमाग में पहुंच के इन्फ्लेमेशन करते हैं, या हमारी इम्यूनिटी को अफेक्ट करके वो किसी ना किसी तरीके की इन्फ्लेमेशन लाते हैं। ये जो शोधकर्ता हैं जिनके बारे में अभी मैंने बताया, जोनाथन सेमिट, साथ ही साथ और कुछ चाइनीज शोधकर्ता जैसे कि एक ज़ांग करके हैं, और इसी के साथ एक नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी में काम करने वाले एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजिस्ट हैं, डैन कोस्टा। इन सब का मानना है कि जनरल पब्लिक में ये जागरूकता बहुत जरूरी है कि एयर पॉल्यूशन किस तरह से हमारे दिमाग पर असर डाल रहा है। इसके लिए जो सबसे बड़े बदलाव है, वे कहते हैं कि दो चीजों में आने चाहिए। सरकारी लेवल पर देखा जाए तो अच्छी सिटीज की प्लानिंग के थ्रू आना चाहिए। दूसरा, इंडिविजुअल लेवल पर लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करना चाहिए, तो उससे काफी फर्क आ सकता है। अगर इसको दिल्ली या यहाँ के नॉर्थ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो शायद ऑड इवन वाला जो सिस्टम है उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। लोगों को उससे बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस भी होती है, मुश्किलें भी आती हैं, बहुत तकलीफें होती हैं बहुत लोगों को। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के यूज से वो कहते हैं कि कई इलाकों में बहुत ज्यादा बदलाव देखने में आया है एयर पॉल्यूशन में, क्योंकि उनका मानना है कि सबसे ज्यादा पॉल्यूशन में जो कंट्रीब्यूट करता है वो होता है वाहनों के द्वारा निकलने वाला धुआं। तो या तो वो कहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा हो, या आगे आने वाले कुछ दशकों में जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा इस्तेमाल में आएंगे, तो उससे एक उम्मीद लगाई जा सकती है, पर वो भी बहुत दूर है। तब तक दिमागों पर असर पड़ चुका होगा, लोगों की कंडीशंस डिस्टर्ब और ज्यादा हालत खराब हो चुकी होगी। उस डैमेज के लिए शायद हम प्रिपेयर्ड नहीं है, या शायद हम नहीं चाहेंगे कि वो डैमेज हो। और उसकी भी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि कब कितने समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा से ज्यादा हमारी सड़कों पर दौड़ेंगे, या हाइब्रिड टाइप की गाड़ियां दौड़ेंगी, या
कितनी ज़्यादा पानी से चलने वाली और ना जाने किस-किस तरीके की जो टेक्नोलॉजी बनती है, वो कितनी जल्दी एक्सेप्ट की जाएगी, एडॉप्ट की जाएगी, कितनी जल्दी वो प्रभाव ला पाएगी, इसका कहना बहुत मुश्किल है। तो वो कह रहे हैं जो सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण है वह गाड़ियों के धुएँ से आता है, तो जिन इलाकों में कम गाड़ियाँ होती हैं, वहाँ अक्सर देखा गया है कि वहाँ इस तरह की बीमारियाँ और इस तरह का पॉल्यूशन कम देखने में आता है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, जो हेल्पफुल हो सकते हैं और अगर दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में देखें, नवंबर महीने के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो दिवाली पर पटाखों का प्रदूषण, पराली का प्रदूषण और गाड़ियों का प्रदूषण सब मिल-जुला के बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन कर देता है, जिससे लोगों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। फिज़िकल तो फिज़िकल, लंग्स, हार्ट तो है ही है, दिमाग पर भी असर पड़ रहा है और ऐसे शोध इस चीज़ को और ज़्यादा हाइलाइट कर रहे हैं, और ज़्यादा बता रहे हैं और इसके सीरियस प्रभावों को उजागर कर रहे हैं और इसके प्रति सचेत कर रहे हैं, आम जनता को भी और डॉक्टरों को भी। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी, काम आएगी और आप इसको दूसरे लोगों से भी शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी सजेशन मिल पाती है, लोग सर्च कर पाते हैं। आप लाइक भी करें वीडियो को, उसका भी प्रभाव पड़ता है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाती है। धन्यवाद।